नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 पेशेंट्स के मेंटल स्ट्रेस को कम करने के कुछ तरीकों के बारे में। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइफ ब्लिस की पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारा पिछला वीडियो सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं किया, बल्कि आपके कीमती कमेंट्स देकर हमारा उत्साह बढ़ाया। इस बर्निंग प्रॉब्लम को मैं आपको दो कहानियों के द्वारा समझाना चाहता हूं। मेरे दो पेशेंट्स जो कोविड ट्रीटमेंट मेरे पास ले रहे थे, उनकी है ये कहानी। मेरे पहले पेशेंट वो हैं जिन्होंने घर पे ही आइसोलेशन में रहकर अपना ट्रीटमेंट पूरा किया। मेरे दूसरे पेशेंट हैं जिन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट पूरा किया। अब बढ़ते हैं हम मेरे पहले पेशेंट की तरफ। मेरे पहले पेशेंट मेरे ही पास डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट बहुत सालों से ले रहे हैं। वो मेरे एक दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं। उस दिन 1 महीने पहले की बात है, जब वो अपना कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट लेके मेरे पास अपना ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करने के लिए आए, तो मैंने उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और मायूसी देखी। उस पर मैंने उनसे कहा कि आप तो अपने सभी प्रॉब्लम्स को एक चैलेंज की तरह लेते हैं, तो अब क्या हुआ? तो वो मुझसे बोले, बाकी सब प्रॉब्लम्स तो एक तरफ हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो कोरोना है। तो मैंने उनसे कहा, बाकी सब प्रॉब्लम्स की तरह ये कोरोना ही तो है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स इन इमोशंस के थ्रू गुजरते हैं। पहला होता है डर, दूसरा होता है फ्रस्ट्रेशन, और तीसरा होता है मन की चिंता कि उनकी वजह से ये इन्फेक्शन का संक्रमण उनके फैमिली मेंबर्स को हो सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम से घिरे होते हैं, तो हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से ज़्यादा प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉब्लम थिंकर की जगह सॉल्यूशन फाइंडर बने। कोविड-19 डेफिनेटली एक बड़ी समस्या है। ऐसे समय पे एक सिंगल माइंडेड फोकस रखकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ही हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे पेशेंट्स के मन के डर के बारे में। इस बीमारी से डरना बिल्कुल नेचुरल और कॉमन है, बट सबसे पहला सॉल्यूशन इस बीमारी का है एक्सेप्टेंस। ये मान लेना कि मुझे ये बीमारी है, लेकिन मैं इस बीमारी में से पूरी तरीके से बाहर निकल के दिखाऊंगा। एक्सेप्टेंस के बाद आता है दूसरा पॉइंट, वो है डिस्कशन। आपको अपनी बीमारी के बारे में डिस्कशन राइट पर्सन के साथ करना ज़रूरी है। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि पेशेंट्स कोविड बीमारी के बारे में इंटरनेट पे कुछ पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लेते हैं और उसी को सच मानने लगते हैं। आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपकी बीमारी का डिस्कशन और उस बीमारी के बारे में आपके मन के डाउट्स ऐसे ही डॉक्टर के पास से क्लियर करना ज़रूरी है जो कोविड पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पर ट्रीटमेंट देते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो है फ्रस्ट्रेशन। जब पेशेंट्स को ये बताया जाता है कि 17 दिनों तक आपको आइसोलेशन में रहना है, तो वो बोलते हैं हम ये कर ही नहीं पाएंगे। मैं मेरे पेशेंट्स को बताता हूँ कि आपको इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलना है, तो आपको अपने आप को किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ पढ़ना, कुछ म्यूज़िक सुनना, यूट्यूब पे कुछ मोटिवेशनल वीडियो सुनना, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना। तो पेशेंट्स कहते हैं कि इस वक्त के मेंटल स्ट्रेस में आपको लगता है डॉक्टर साहब हम ये सब कर पाएंगे? तो मैं उनसे कहता हूँ, अगर आपने डिसाइड किया तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम जो पेशेंट्स के मन को बहुत सताती है, वो ये कि उनके मन में चिंता होती है कि उनकी वजह से ये इन्फेक्शन बाकी फैमिली मेम्बर्स को हो सकता है। बहुत बार पेशेंट्स अपने आप को बिना किसी कारण के जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसा देखा गया है कि WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के दिए हुए निर्देश के अनुसार अगर हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग और आइसोलेशन के सिंपल टिप्स फॉलो किए जाएं, तो पेशेंट से उनके रिलेटिव्स को इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो पेशेंट्स के मन को सबसे ज़्यादा सताता है, वो है उनसे उनके बच्चों को स्प्रेड होने के चांसेस। ऐसा देखा गया है भारत भर में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन का प्रभाव बच्चों पे या तो नहीं के बराबर सिम्टम्स देता है या बहुत माइल्ड सिम्टम्स देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों में इन्फेक्शन होने के बाद रिकवरी भी बहुत फास्ट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं मेरे दूसरे पेशेंट की स्टोरी की तरफ। मेरे दूसरे पेशेंट थोड़े क्रिटिकल थे। उन्हें स्टार्टिंग से ही आइसोलेशन सेंटर में एडमिट किया। उसके बाद उनकी कंडीशन थोड़ी बिगड़ी, तो उन्हें कोविड केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा।
मेरा कम्युनिकेशन इन पेशेंट के साथ प्राइमरीली फ़ोन पे ही हो रहा था। इन पेशेंट्स के कंसर्न में सबसे पहला प्रॉब्लम था फाइनेंशियल वरी। मैं जानता हूँ सभी पेशेंट्स का मेडिक्लेम नहीं होता और बहुत बार मेडिसिन और हॉस्पिटल के पूरे खर्च का भार पेशेंट्स की जेब पे आता है। इस वक्त एक खुले दिमाग से इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस हमारी थिंकिंग को ब्लॉक कर देता है। इस कठिन समय में हमें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से फाइनेंशियल मदद लेने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइमली हेल्प का भुगतान करने के लिए हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। दूसरा प्रॉब्लम जो पेशेंट्स को इस वक्त बहुत परेशान करता है वो है एब्सेंस एट वर्क प्लेस, जो कि ऑफलाइन हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है। आज के ज़माने के वर्कहॉलिक लोगों को इस प्रॉब्लम से जूझना मुश्किल होता है। ऐसे टाइम पे मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स सपोर्टिव होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट डेडलाइंस या कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आपका रह गया है तो आपके वर्क कलीग्स डेफिनेटली आपको मदद करने के लिए आगे आते हैं। तीसरा डर जो पेशेंट को सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो है हॉस्पिटल में एडमिट होने का डर। पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि एडमिट होने के बाद 14 से 15 दिनों तक उनका पूरा सोशल कांटेक्ट खत्म हो जाएगा और ये एक टाइप का पनिशमेंट होगा। उन्हें ऐसा लगता है कि एडमिट होने के बाद डेफिनेटली उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा और उनकी कंडीशन सीरियस हो जाएगी। वर्ल्ड वाइड ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स जब टाइम पे अपनी वार्निंग साइंस को डॉक्टर को बता देते हैं और टाइम पे एडमिट हो जाते हैं तो उनकी सीरियस होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम होते हैं और उनकी रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये दो इंसिडेंट्स के सहारे से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कोविड-19 पेशेंट्स किस मेंटल स्ट्रेस के दौर से गुजरते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं मेरे इन दो पेशेंट्स का आगे क्या हुआ? जैसे हर काली रात के बाद एक सुनहरा सवेरा आता है, उसी तरीके से मेरे ये पेशेंट्स ने अपनी पॉजिटिव अप्रोच, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और एक स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट की मदद से इस प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह लिया और इस प्रॉब्लम से पूरी तरीके से उभर के बाहर निकले और आज वो एक बहुत स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करने में हमारी मदद कीजिए। डोंट बी अ कोविड वॉरियर, बी अ कोविड वॉरियर। एंड इफ यू आर अ कोविड वॉरियर, आपकी स्टोरी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। टिल देन, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रांग।